जय श्री राम। हर हर महादेव। मैंने इस धरोहर सृष्टि पे अपने हृदय को रखा और जाना कि ये जो माता हैं ये क्यों इनका प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि इस सृष्टि पे धरोहर जो सदियों से धर्मगुरु बने बैठे हैं, उन्होंने इस संसार को, इस सनातन धर्म को इतना विचलित कर दिया कि लोग आज इस शब्द को सुन करके मन में घृणा पैदा कर रहे हैं और एक दूसरे के प्रति नफरत की दीवार खड़ी होती जा रही है। सर्वनाश की दिशा दिखने लगी है, क्योंकि बड़े बड़े धर्मगुरुओं ने बताया ही नहीं कि ये धरोहर सृष्टि पे दो ही माँ विराजमान है और सदा के लिए दो ही माँ रहेंगी। क्योंकि माँ जगत जननी वो है जिसने हमारा और आपका आविष्कार किया, निर्माण किया। काल रात्रि वो हैं जो हर एक मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ण कर देती हैं। वो महामाया परमेश्वरी हैं। आप अपने नज़रें उठा करके देखिए, नज़रें खोल करके देखिए कि इस सृष्टि को संपूर्ण रूप से भार संशोधन करने के लिए प्रभु नारायण ने 52 रूप का धारण किया, 52 रूप का धारण किया और वही छतरी सर पे लेके खड़े हो गए। और आज धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि मेरे ऊपर हनुमान जी विराजमान हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ और उन पाखंड भक्तों से भी कहना चाहता हूँ कि जरा उनको 52 किलो का ही गदा दिया जाए कि आप इसको अपने शरीर पे धारण कीजिए और इसका भार नियमित रूप से आप ले करके चलिए, तो मैं जान जाऊंगा कि मेरे प्रभु, मेरे राजा रामचंद्र, मेरे नारायण इस भूमि पे आ गए हैं। मगर आप सब सदियों से जैसे पेड़ का जड़ जमीन में फैलता है तो उसकी ताकत मजबूती आ जाता है, वैसे ही इस संसार में अंधकार का, अंधविश्वास का, पाखंड का इतना बड़ा सनातन धर्मों में बढ़ता चला जा रहा है कि लोग विचलित होते चले जा रहे हैं। आखिर क्यों? कब लोगों के मन से, हृदय से आँख की पट्टियाँ खुलेंगी कि हम अपने घरों में बड़े बड़े मंदिर बनवा करके समस्त देवी देवता का पूजा, अभिषेक, जो भी इच्छाएं हृदय में प्रकट होती हैं वो हम उनके लिए करते हैं। हम क्यों नहीं अपने माँ का, अपने पिता का, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए भी एक घर में मंदिर बनवाएं, उनका सुबह शाम भोग लगाएं। क्यों नहीं? ये धर्मगुरु बता रहे हैं कि कोई भी मनुष्य यदि अपने माँ बाप के चरणों में पड़ा रहता है, उसके सेवा में, उसके भक्ति में, उसके भाव में लीन रहता है, तो ये ग्रह नक्षत्र कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। आपके जीवन में दुख दरिद्र आएगा ही नहीं। जब आप दर दर भटकने लगेंगे तो आपके जीवन में ऐसा दुख आएगा कि आप भटकते ही भटकते किसी और धर्म में चले जाइएगा। क्योंकि ये सत्य दर्शाने का मैंने प्रयत्न किया है
और मैंने भी जाना है इस धरोहर सृष्टि पे। मैंने अपने हृदय को रख करके इस साधना से जाना है कि सत्य क्या है। सत्य यही दिख रहा है कि पूरा संसार भ्रमित होता चला जा रहा है। सबको माया ऐसे जकड़ती चली जा रही है कि मनुष्य अपना जीवन तिनके की तरह नष्ट करता चला जा रहा है। इन बड़े बड़े पाखंडियों के पीछे सत्य को जानिए क्या है।